सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो नगरिया। इस चैनल पे हमने क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, क्लास 9 आईसीएसई टू बी वेरी स्पेसिफिक। और जिन बच्चों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम हैं हमारे पास लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों की, आप भी इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे जैसे हम ये सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास नोटिफिकेशंस आती जाएंगी और आप कंटिन्यूअसली अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, जो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने स्टार्टिंग की डिस्कवरीज, माइक्रोस्कोप, ये वाले पार्ट सारे कंप्लीट कर लिए थे एंड नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज गोइंग टू बी अबाउट सेल, सेल मेम्ब्रेन, कितने टाइप्स के होते हैं, शेप्स उनके, नंबर उनका, ये सारी चीजों में हम अब ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन हैं विद सेल नंबर। सेल नंबर यानी हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर मेड अप ऑफ। यानी वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने सेल्स है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक सिंगल सेल है और उसी में वो आराम से अपना जीवन जो है जी सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से थोड़े से ज्यादा सेल्स हमको चाहिए, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है कैटेगराइज कर रखा है बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ सेल्स। सो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप साथ साथ ही अपने नोट्स बनाएं। वैसे तो नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, बट साथ साथ नोट्स बनाएंगे अपने नोटबुक में तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे जितना आप लिखते हो, जितने आप अपने सिक्स सेंसेस में जितने सेंसेस आप इन्वॉल्व करोगे वाइल स्टडिंग, उतनी ही अच्छे से वो आपके ब्रेन में जो है छप जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम आ रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसका बेसिस हमने क्या रखा है, बेसिस हमने रखा हुआ है नंबर ऑफ सेल्स। सो बेसिस ऑफ टाइप्स इज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने मेजरली 3 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, सो वो 3 ग्रुप्स क्या क्या है। सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है, हम यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है उसको हम कह रहे हैं यूनिसेल्यूलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है और वो एक ही सेल जो है वो सारे काम कर रहा है ना। तो एक ही सेल है और एक ही सेल जो है वो सारे काम कर रहा है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओनली वन सेल इज फाउंड। एग्जाम्पल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना। तो एग्जाम्पल्स में हम किस किस को याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स में हम याद रखेंगे बैक्टीरिया को, एग्जाम्पल्स में हम याद रखेंगे ईस्ट को, एग्जाम्पल्स में हम याद रखेंगे अमीबा को। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट बेसिकली ये 3 तो आपको याद रखने ही रखने, क्योंकि इसके बारे में आपने 8th ग्रेड में भी एक बार पढ़ लिया है, 9th में जस्ट रिवीजन, ताकि आपको जो है एक ब्रश अप सा हो जाए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं टू नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फ्यू सेल्ड यानी सिंगल से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मल्टीपल बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना। तो सिंगल से थोड़ा सा ज्यादा है, मल्टीपल भी नहीं कह सकते उसको, है ना। सो फ्यू सेल्स यानी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं हमें, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द एग्जांपल्स। एक एग्जांपल इसमें है स्पाइरोगाइरा, एक एग्जांपल इसमें है वोल्वॉक्स। तो ये दोनों जो है एग्जांपल्स है, इसके बारे में भी आपने 8 चैप्टर में, सॉरी 8th ग्रेड में आपने ये पढ़ रखा है। सो इट्स जस्ट अनदर रिपीटेशन या रिवीजन। हम आ जाते हैं टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक मिनट में लिख लूंगी, फिर मैं हट जाऊंगी, फिर आपको दिख जाएगा, है ना। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एक हमारा एग्जाम्पल्स है ह्यूमन बींग्स यानी हम खुद। दूसरे हम एग्जाम्पल्स पे ले सकते हैं, सारे मैमल्स को भी आप ले सकते हो। दूसरा हम एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं प्लांट्स को।
अब ये जो सीजन है, इस सीजन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या क्या है वो 3 टाइप्स? यूनिसेल्यूलर, फ्यू सेल एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और फाइनली हमने गिना कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं, है ना, कितने सेल्स होते हैं ये हमने गिना। तो ये एक वैल्यू है जो हमें याद रखना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने सेल्स में ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं, किसमें हम बात कर रहे हैं? एक एवरेज ह्यूमन बींग में। एक एवरेज ह्यूमन बींग में अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास है 1000 मिलियन सेल्स, यानी 1000 मिलियन मिलियन सेल्स है हमारे पास। और वो मिलियन मिलियन सेल्स बाद में टिश्यूज बन जाते हैं, बाद में ऑर्गन्स बन जाते हैं, बाद में ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। बट है, अगर हम इंडिविजुअल सेल्स को गिने तो इतने ज्यादा अमाउंट में सेल्स हैं। अब उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इस एवरेज ह्यूमन बींग्स के इतने सेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि नर्वस सेल्स कितने हैं, नर्वस सेल्स की हम बात कर रहे हैं, बट क्योंकि इतने ज्यादा है तो सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक रीजन का गिना है, विच इज आर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन के ऊपरी हिस्से में कितने हैं। ब्रेन के ऊपरी हिस्से में हम देखते हैं 10,000 मिलियन नर्व सेल्स ही हैं बस। 10,000 मिलियन नर्व सेल्स ही हैं बस जो ब्रेन के ऊपरी हिस्से में, है ना। बाकी तो ब्रेन में और भी ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में कितने हैं? 10,000 मिलियन। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि आरबीसीज कितने होते हैं। आरबीसीज आपको ऑलरेडी पता है कि आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज कितने होते हैं? आरबीसीज हम कह रहे हैं 5 to 6 मिलियन होता है, 5 to 6 मिलियन होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, यानी इतना छोटा सा अमाउंट ऑफ ब्लड, उस छोटे से अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर कितने आरबीसीज है? 5 to 6 मिलियन, है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज कितने हैं? डब्ल्यूबीसीज है 6 से 7,000 ओनली। 6 to 7,000 कितने में है? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये हमें याद रखने हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आप देख सकते हो, क्या देखोगे आप यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज दोनों ही ब्लड में, लेकिन आरबीसी का काउंट देखो मिलियन में है, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितने में है? हजारों में। तो ये दो डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आ रहे हैं टू साइज ऑफ सेल्स, है ना। ये हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। साइज ऑफ सेल्स में अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल, ये भी कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखना है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है हमारा बैक्टीरिया का। कितना छोटा है ये सेल? 0.3 to 5.0 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, वैल्यूज थोड़े से याद करने हैं। इसके अलावा और क्या है स्मॉलेस्ट सेल में? आरबीसी को भी हम स्मॉलेस्ट सेल्स में काउंट कर रहे हैं। उसका अप्रोक्सीमेट हो जाता है 7 माइक्रोमीटर के आसपास, उसका डायामीटर हो जाता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं टू लॉन्गेस्ट सेल्स में। लॉन्गेस्ट सेल्स में हम बात करेंगे किसके बारे में? नर्व सेल के बारे में। ठीक है, नर्व सेल जो है सबसे लंबा वाला, अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, एग्जाम्पल इसका है, एक नर्व होता है जो कि फिंगर टिप से लेके, फिंगर टिप से स्टार्ट होता है, लेके कहां तक जाता है? अपने, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है इसका, ये है कम्युनिकेशन। यानी हम चाहते हैं सेल्स जो हैं ये आपस में क्या करें? आपस में बातें करें, कम्युनिकेट करें। जितना वो कम्युनिकेट करेंगे उतने बेहतर तरीके से वो क्या बना पाएंगे? टिश्यू बना पाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्स इतने छोटे हैं ताकि वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। जितना इजीली वो कम्युनिकेट करेंगे उतना इजीली उनका टिश्यू फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है? दूसरा हमारा पॉइंट है कि सेल्स शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। हम चाहते हैं कि सेल्स का क्या हो? लार्ज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो हो। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि क्या क्या मैं बताना चाह रही हूँ, तो आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या बोल रही है ये, है ना। चलो, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है।
इस क्यूब में अगर हम देखते हैं तो इस क्यूब का एक साइड हम ले लेते हैं कि ये 2 मिलीमीटर एक साइड है, यानी इस क्यूब का अगर आप सरफेस एरिया निकालते हो तो इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर, और कितने सरफेसेस हैं क्यूब के 6, यानी 6 टू 12, 12 टू 24 हो गया ये हमारा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बड़े से क्यूब का, अब इस क्यूब को क्या कर रहे हैं हम, इस क्यूब को हम कट कर रहे हैं बीच में से, ऐसे हमने इसको कट कर दिया। अब हमने जब इसको कट कर दिया बीच में से, यानी इसके अंदर से जो हम एक छोटा सा और क्यूब निकालेंगे उसका साइड कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब हम कट कर रहे हैं, इसको कट करने के बाद हमें मिल रहा है बहुत सारे स्क्वायर्स, है ना, कितने सारे स्क्वायर्स मिल जाएंगे मेनली, अगर आप बीच में एक स्क्वायर को बीच में से कट करोगे 8 मिल जाएंगे, है ना, तो हमें 8 स्क्वायर्स मिल रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, एक क्यूब के कितने सरफेसेस 6, और कितने क्यूब है हमारे पास 8, यानी कितना हो गया 48 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया का जो अमाउंट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो इतने छोटे छोटे हैं। तो जितने हमारे सेल्स छोटे होते जाएंगे उतना उनका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, उतना बढ़िया सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करेगा। वो हम देखेंगे कि कैसे सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। अब हम आ रहे हैं टू वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ सेल, शेप्स के बारे में बात करेंगे, शेप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो शेप्स ऑफ सेल में अगर हम बात करते हैं तो शेप्स ऑफ सेल में हम बात कर रहे हैं अबाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी का शेप क्या है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसको हम कह देते हैं क्या, बाइकॉनकेव या फिर सर्क्यूलर। ठीक है, मेनली बाइकॉनकेव आपको याद रखना है, बाइकॉनकेव जो वर्ड है ये आपको एकदम 11th क्लास 12th क्लास तक इसको याद रखना है। तो ह्यूमन आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप के पीछे का रीजन क्या है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इस वजह से इसका शेप जो है वो है बाइकॉनकेव। तो हम आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे सेल के बारे में, विच इज आवर डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जो है इनका शेप क्या है, अमीबॉइड। अमीबॉइड मतलब इनके पास कोई शेप ही नहीं। अमीबा का शेप कैसा होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी आप बना दो वही अमीबा है ना। तो अमीबॉइड क्यों होता है, क्योंकि इनको ट्रैवल करना है ना, ट्रैवल करना है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, है ना, ब्लड से टिश्यूज तक इनको ट्रैवल करना है, ब्लड कैपिलरीज के बीच में से निकलते हुए। तो अगर कैपिलरी के बीच में से निकलना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमें अपने आप को पिचकाना पड़ेगा, तभी हम उतने छोटे से जगह से निकल सकते हैं। तो वो पिचकाने वाला जो शेप है दैट इज ओनली अमीबॉइड। इसके बाद हम आ रहे हैं टू नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का शेप कैसा होता है, नर्व सेल्स का शेप होता है लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे होते हैं ऐसे, उनका बॉडी होता है, फिर वो लंबा सा एक्सॉन होता है, और फिर आपके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। तो नर्व जो होते हैं वो वेरी लॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको कनेक्ट करना होता है। रीजन क्या है लॉन्ग होने का, कनेक्शन, कनेक्शन बिल्ड करना है उन्हें, क्योंकि उन्हें कनेक्शन बिल्ड करना है इस वजह से वो लंबे होते हैं। उसके बाद फोर्थ में हम आ जाते हैं तो मसल सेल्स। मसल सेल्स कैसे होते हैं, अगेन लॉन्ग होते हैं, बट इसके अलावा वो एक और प्रॉपर्टी रखते हैं विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, यानी वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से हमारे बोन्स जो है हमारी पूरी बॉडी को खींचता हुआ आगे लेके जा रहा है। यानी फंक्शन क्या है, ऐसे नेचर होने का फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा मूवमेंट, है ना, मूवमेंट कराने के लिए ऐसा नेचर है इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं टू गार्ड सेल, जिसका आप डायग्राम वगैरह कर चुके हो। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का अगर मैं डायग्राम दोबारा से बनाती हूँ तो कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है गार्ड सेल्स का, बीन शेप्ड होता है। आप देख सकते हो इस रीजन में ये बीन शेप्ड होता है, और ये क्या करता है, ये स्टोमेटा को ओपन करता है, क्लोज करता है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो गार्ड सेल्स का शेप क्या है, बीन शेप्ड। रीजन क्या है बीन शेप्ड होने का, रीजन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन करा रहा है, हमारे गार्ड सेल्स करा रहे हैं।
इसके बाद हम आ जाएंगे टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो कि इस चैप्टर का एसेंस है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विच इज द मेन एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 एसेंशियल पार्ट्स है। ये 3 पार्ट्स अगर किसी भी सेल में नहीं होता है तो उसको हम क्या नहीं कह सकते, उसको हम सेल ही नहीं कह सकते, ठीक है। क्या है वो 3 एसेंशियल पार्ट्स? नंबर 1 पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं है यानी वो सेल ही नहीं है। उसके बाद नंबर 2 में है हमारे पास न्यूक्लियस। सो अगेन अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या नहीं है, सेल ही नहीं। नंबर 3 क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। सो अगेन अगर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तीनों नहीं है तो वो क्या नहीं है, वो सेल ही नहीं कह सकते हम उसे, ठीक है। तो ये 3 जो है, ये 3 हमारे पास होने चाहिए, तभी हम एक सेल को क्या कह सकते हैं, एक सेल वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेल वर्ड उसके लिए यूज ही नहीं कर सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है ना। वर्ड तो हमने सुना हुआ है पहले भी। सो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या? सेल ऑर्गेनल्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गन। इसका अगर लिटरल मीनिंग आप सुनोगे तो ये है लिटिल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब लिटिल ऑर्गन्स। लिटिल ऑर्गन्स मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ऑर्गन्स होंगे जिनका एक शेप होगा डेफिनेट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगा डेफिनेट और एक फंक्शन होगा डेफिनेट। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी हम एक छोटे से हिस्सा जो सेल के अंदर होता है उसको हम सेल ऑर्गेनल कह सकते हैं। इन सेल ऑर्गेनल, हर एक सेल ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड तक इतने लंबे 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 नर्व होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट सेल्स, ठीक है। लार्जेस्ट सेल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, लार्जेस्ट सेल्स में हमारे पास आ रहा है एग्स, है ना। जो हम एग्स घर पे खाते भी हो तो वो सारे जो एग्स हैं ये सिंगल सेल्स हैं, है ना। तो इसमें से अगर हम एग को देखते हैं तो लार्जेस्ट एग जिसका होगा वो हमारा सिंगल सेल सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी हम बात करें अबाउट ऑस्ट्रिचेस एग्स, ऑस्ट्रिच एग हमारा जो लार्जेस्ट बर्ड है उसी का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि क्यों सेल्स इतने छोटे, क्या रीजन है सेल्स को इतना छोटे छोटे क्यों बनाया है ना। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलनेस ऑफ सेल्स, है ना, कि सेल्स इतने स्मॉल हैं उसके पीछे भी कोई तो राज होगा तभी वो इतने स्मॉल है, ऐसे ही तो वो स्मॉल नहीं, ठीक है। रीजन क्या है, जो पार्ट्स ऑफ सेल वाला पार्ट है ये हम स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल मूव इन डेप्थ विद दिस चैप्टर, है ना। सो टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। बाय बाय।